दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो देख रहे हैं, रिगार्डलेस कि आपका प्रोफेशन क्या है। ये न्यूज़ आपको किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। आ जाते हैं हम कल की टी बिल ऑक्शन के रिजल्ट्स पे। तो कल की टी बिल ऑक्शन के रिजल्ट्स ये हैं कि एसेंशली टी बिल होता क्या है। टी बिल एक ट्रेजरी बिल होता है जो 3, 6 और 12 महीने ये टेनर पे होता है। और अगर इस चार्ट को देखें, हम यील्ड्स को देख सकते हैं। तो एसेंशली हमारी गवर्नमेंट का एम ये था कि उन्होंने रेज करने थे 450 अरब रुपए। दे एंडेड अप रेजिंग 452 अरब रुपए। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर ली। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे जो 6 महीने का टी बिल का रिजल्ट आया है, 10 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं। 3 और 6 महीने में थोड़ा बहुत राइज आया है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस जो कट था, देयर इज अ बिग डिफरेंस। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसेंशली हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो मज़ीद कम आ सकता है। और आप लोगों को पता ही है कि हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम आता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में बेहतर होगी, हम वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जीडीपी इंक्रीज़ होगा और जॉब्स इंक्रीज़ होंगी। तो आ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट का रेट सेट किया है एट 3.3%। इससे ये एसेंशली ऐसा एक किस्म का अकाउंट होता है जो स्टेट बैंक रखता है विद आपके जो लोकल बैंक्स होते हैं। एसेंशली इस अकाउंट में ये एक रिक्वायरमेंट होती है स्टेट बैंक पाकिस्तान की कि इस अकाउंट में जो भी लोग डिपॉजिट कर रहे होते हैं फॉरेन करेंसीज, ठीक है, वो उसमें से एक छोटी सी परसेंटेज वो इस अकाउंट में डालते हैं और फिर उनको रिन्यूमरेशन पे करनी होती है टू द लोकल बैंक्स, जो उन्होंने सेट किया 3.3%। रिन्यूमरेशन होती क्या है? रिन्यूमरेशन इज़ एसेंशली द इंटरेस्ट। बार बार हमें सुनाई देता है ना कि रिन्यूमरेशन इस पे आई, रिन्यूमरेशन ये हुई है, ये वो वगैरह। दिस इज़ वॉट इट मीन्स। इट इज़ द इंटरेस्ट जो स्टेट बैंक पे करता है आपके लोकल बैंक्स को इन एक्सचेंज फॉर द बोरोइंग ऑफ वो वाले कैश रिजर्व जो होते हैं। तो ये एग्जिस्ट क्यों करता है? ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हमारी जो हुकूमत है वो रेगुलेट और स्टेबलाइज करना चाहती है फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को बैंकिंग सिस्टम में। इसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक ने लोकल बैंक्स को 1% फॉरेन करेंसी का अकाउंट में होल्ड करने को बोला है। स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट एक टाइप ऑफ अकाउंट है जो बैंक्स और पाकिस्तान को मेंटेन करना पड़ता है। अगेन स्पेसिफिकली फॉरेन करेंसी के लिए होता है। एंड ये क्यों एग्जिस्ट करता है? वाई डज दिस एग्जिस्ट? गवर्नमेंट चाहती है कि वो रेगुलेट और स्टेबलाइज करे द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बैंकिंग सिस्टम में। ये करने के लिए इट रिक्वायर्स के बैंक्स एक पोर्शन अपने कस्टमर्स की फॉरेंसी का इस अकाउंट में रखें स्टेट बैंक पाकिस्तान के साथ। अब ये कैसे, हाउ डज दिस वर्क? जब लोग डिपॉजिट करते हैं यूएस डॉलर्स और बाकी फॉरेन करेंसी पाकिस्तानी बैंक्स में, बैंक सारा नहीं यूज़ कर सकते फ्रीली। स्टेट बैंक रिक्वायर्स के बैंक्स एक सर्टेन परसेंटेज इन डिपॉजिट्स का स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट में डालें। स्टेट बैंक कहता है कि एसेंशली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हम आपको ये रिन्यूमरेशन पे करेंगे। वो दैट एसेंशली वर्क्स एज आपकी जो That is what the banks get in exchange for doing this. तो इसका मतलब है कि आपके जो बैंक्स हैं वो 3.31% अर्न करेंगे पर ईयर ऑन द अमाउंट जो वो रखते हैं इस अकाउंट में। जो की पर्पस है इसका, इसके स्टेट बैंक पाकिस्तान लिक्विडिटी जो फॉरेन करेंसी की हमारी होती है उसको कंट्रोल में रखे। ये इंश्योर करता है कि उनके कुछ रिजर्व्स हों इन केस अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल्स हो, ताकि स्टेबलाइज हो एक्सचेंज रेट और प्रोटेक्ट हो अगेंस्ट फॉरेन करेंसी की शॉर्टेजेस। तो ये है जो हमारी मार्केट्स में करेंसी शॉर्टेज का सप्लाई शॉक पड़ता है ना, वो कम होगा और इससे हमारी स्पेकुलेशन और होर्डिंग ऑफ डॉलर्स और पाउंड में मजीद कमी होगी। तो इस न्यूज़ का बेनिफिट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ये है कि वो बैंक्स जो हाई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रखते हैं उनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी ऐड करेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ तरफ अगर हम चलें तो फिपी लिपी की चार्ट अगर हमें नज़र आए, कल एसेंशली हमारी मार्केट में ये हुआ है कि 1500 पॉइंट्स टोटल गिरे हैं। हमारी मार्केट शुरू हुई थी एट अ गुड प्लेस और एसेंशली फिर जाते जाते 1500 पॉइंट्स माइनस हुए। इट्स परफेक्टली फाइन। अगेन मैं हमेशा सबको बोलूँगी
डे टू डे मार्केट मूवमेंट्स मोस्टली अफेक्ट करती हैं आपके इंस्टीट्यूशंस को, आपकी ब्रोकरेजेस को, आपकी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स को। इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट डज नॉट मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस, स्पेशली अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। हमारा PE रेशियो इज़ वेरी वेरी लो इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं एक डिस्काउंटेड रेट पे, आपको जितने शेयर्स मिल रहे होते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के। तो डोंट वरी अबाउट इट, एज लॉन्ग एज आप देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग आपकी कंपनी के साथ, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाए इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आ जाते हैं फिपी लिपी पे। कल का फिपी लिपी का रिजल्ट ये आया कि एसेंशली हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट साइड पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने $6 लाख की बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग नहीं की, और कॉर्पोरेट्स ने अगेन $6 लाख से ऊपर की बाइंग की है। आ जाते हैं हम हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट पे। द वे टू रीड दिस बाय द वे इज़ नेट देखेंगे आप, और यहाँ जिसकी भी बात हो रही है यहाँ आपकी डिविजन्स आ जाएंगी बिटवीन द अदर सेक्टर्स। तो अगर आप लोग बस ये स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके बाद में भी देखना चाहते हैं, बहुत हेल्पफुल होती है, आपको एक अंदाज़ा देती है कि एसेंशली आपकी मार्केट में एक्टिविटी किस तरफ जा रही है, और आप एक वीकली बेसिस पे फिर आपके दिमाग में होता है कि अच्छा इस हफ्ते इतनी मूवमेंट हुई है, इंडिविजुअल्स इस साइड की तरफ लीन करें, ब्रोकरेजेस यहाँ, बाकी इदारे यहाँ, म्यूचुअल फंड्स यहाँ। तो एसेंशली इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है $3 लाख की ऑलमोस्ट, कंपनीज ने $9 लाख की। हमारे अगेन ये हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स हैं सेलिंग साइड पे। उन्होंने कल दे हैव सोल्ड $3 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स yesterday। तो दिस वुड मेक कि एसेंशली इस हफ्ते में हमारे म्यूचुअल फंड ने टोटल सेलिंग की अराउंड $5 मिलियन की, राइट। दिस इज प्रॉबली बिकॉज उनकी रिडेम्पशन चल रही होती हैं। पीपल एसेंशली टेक बैक देयर मनी एंड उनको इवन आउट करने होते हैं, बैलेंस करने होते हैं द अमाउंट्स दैट दे हैव इन देयर। तो कुछ अमाउंट्स उनको इन्वेस्टमेंट से निकालनी पड़ती हैं टू इवन आउट देयर बुक्स। सबका हिसाब किताब चल रहा है मुल्क में, सबको इसको मैनेज करना है, राइट। तो ब्रोकर्स ने भी बाइंग किया येस्टरडे एट अबाउट $1 मिलियन। ब्रोकरेजेस होती हैं आपके ब्रोकरेज हाउसेज एसेंशली जो आपको ऑफर करती हैं वो सर्विस, SECP रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, जिनके साथ आप अकाउंट खोलते हैं, यू सेंड देम मनी, और फिर उस अकाउंट से आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स करते हैं। होपफुली हम आपको इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करते हैं। So anyway, moving on, the cement news, sorry, the Sazgar sales, Sazgar yesterday was up 7%. Sazgar is engineering, it's an engineering and automobile company जो रिक्शा और हैवल की जो गाड़ियाँ हैं ना आपको नज़र आ रही होंगी मैन्युफैक्चर करती है। उन्होंने अपना सेल्स डेटा महीने के लिए दिसंबर और जनवरी का दिखाया है। यहाँ आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। इस रिपोर्ट से नज़र आता है कितने यूनिट्स व्हीकल्स और रिक्शास प्रोड्यूस थे और कितने बिके गए थे। तो हम कह सकते हैं कि दिस न्यूज़ वॉज अबव द एक्सपेक्टेशन, और इसी वजह से उनका स्टॉक 7% ऊपर गया, बल्कि एक्चुअली नॉट ओनली 7%, उन्होंने ऑलमोस्ट अपर कैप किया। कल हमने बात की थी अपर कैप क्या होता है। अपर कैप का मतलब है कि वो स्टॉक हैज़ रीच ऑलमोस्ट इट्स मैक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द डे। जब अच्छी न्यूज़ आती है इसीलिए हम आपको समझा रहे होते हैं कि न्यूज़ की रेलेवेंस क्या है, क्योंकि उसी के मुताबिक आपकी स्टॉक मार्केट और आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही होती हैं। आज आते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर पे, सीमेंट। पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीमेंट डिस्पैचेस में रिकवरी नज़र आई है और सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीज नज़र आई है। इसका रिजल्ट टोटल डिस्पैचेस फॉर जनवरी रीच टू 3.8 मिलियन टन्स, 14% ज़्यादा फ्रॉम लास्ट ईयर। अच्छा, 3.8 मिलियन टन्स बोलते हुए तो हमें ठीक लगता है, राइट, लेकिन 4 मिलियन टन्स कोई आम बात नहीं है। दैट्स ग्रेट। सीमेंट की सेल्स में इजाफा का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस कर रही है।